गीता ज्ञान प्रभा। रचनाकार डॉक्टर रमेश कुमार बधौलिया। प्रकाशक माँ सावित्री प्रकाशन, नेहरू वार्ड, नरसिंहपुर। अध्याय 8, भगवत प्राप्ति योग। वह पराशक्ति है दिव्य नित्य, अक्षर कहलाता परम धाम। अव्यक्त वही परमोच्च शिखर, वह परम पुरुष का परम धाम। जाए जो वहाँ न आए फिर, संसार छूट उससे जाता। जो परम धाम को पहुँच गया, वह नहीं लौट जग में आता। हे परम पुरुष भगवान पार्थ, मिलते अनन्य जब भक्ति रहे। बसते हैं परम धाम में वे, फिर भी हैं वे सर्वत्र बसे। वे व्याप्त सकल जड़ चेतन में, उनमें ही निहित विश्व सारा। आधारभूत वे मूल रहे, ब्रह्मांड सकल जिसने धारा। अव्यक्त अनश्वर कहलाता, सर्वोच्च रहा सर्वोपरि वह। पा लेता है जो उसे पार्थ, फिर लौट नहीं आता है वह ही है मेरा परम धाम। संपूर्ण चेतना की सत्ता संयोजित जब मुझ में होती, अस्तित्व नहीं कोई बचता। हे पार्थ, प्राप्त हो परम पिता, जिसमें सब भूत निवास करें। जिसमें संसार बसे उजड़े, जग के सारे व्यापार चले। परिव्याप्त जगत सारा जिसमें, उसको साधक पा जाता है। होकर अनन्य जो भक्ति भाव से सच्चित से जुड़ जाता है। भगवत स्वरूप की प्राप्ति कहें या नित्य धाम की प्राप्ति उसे, या भगवत भाव कहें उसको, साधक करता उपलब्ध जिसे। इसमें न वस्तुगत भेद रहा है, भेद साधना का केवल है। लक्ष्य सभी का एक, मार्ग हैं अलग अलग जिसके केवल। मन बुद्धि न जिसको पा पाते, आकार धरे जो निराकार। आकार मिटे वह मिटे नहीं, जो विस्तृत फैला है अपार। उसका ही नाम परम गति है, चाहा करते जिसको भोगी। वह है शरीर में विद्यमान, उसके जो हैं जग का भोगी। रहता है वह सुप्त अवस्था में, कुछ करता नहीं न करवाए। व्यापार देह का पर अर्जुन, सब अपने आप चला जाए। रुकता है कोई काम नहीं, जो राजकाज चलता रहता। राजा सुख से सोता रहता, पर कार्य नहीं कोई रुकता। सक्रिय हो रही इंद्रियां सब, व्यापार आबाद चले सबकी। बाजार विषय का रहे भरा, मन के चौराहे पर बस के। सुख दुख का हिस्सा अंतर्यामी, अंतःकरण भोगता है। वह चाहे या ना चाहे, कर्मों का फल सिर पर ढोता है। जिस तरह कार्य जग के सारे, रवि के प्रकाश में चलते हैं। यद्यपि ना चलाता रवि उनको, पर तीनों लोक उजलते हैं। वह सुप्त अवस्था में अर्जुन, रहता शरीर में विद्यमान। इसलिए पुरुष कहते उसको, उससे रहता न तन भासमान। वेदों ने खूब विचार किया, पर उसे न पूर्ण बखान सके। उसकी तो बात सुदूर रही, पंखुरी न फूल की आँख सकी। योगी जन जिनको जीव प्रकृति से परे वस्तु बतलाते हैं, वे देव स्वयंभू भक्तों का घर स्वयं पूछते आते हैं। वे भक्त बने होते आश्रम, उसका जो चेतन अविनाशी। मन वचन कर्म से एक निष्ठ, आस्था जिनमें जीवन पाती। उन आस्तिक भक्तों का आश्रय ही, वैभव निरालंब को दे गुणहीनों को ज्ञान। राज्य सुख का
निष्प्रह साधक को दे। संतोषी जन को भरा थाल दे भोजन का सम्मान सहित। शरणागत को जो अपना कर दे दुख चिंता भार रहित। ज्यों शीतल वायु ताप हार लेती है, जल का जो उष्ण रहा। जो रहा तिमिर सूर्योदय में, वह रूप बदल आलोक बना। जो पहुँच गया परमात्मा के घर, उसका मोक्ष हुआ अर्जुन। पड़ काष्ठ अग्नि में अग्नि बनी, फिर बचे न काष्ठ कहीं अर्जुन। चीनी बन जाने पर फिर वह बन पाती कभी न ऊख पार्थ। पारस लोहे को स्वर्ण करे, लोहा न बने फिर वह पदार्थ। जिस तरह न घी फिर बने दूध, जिस तरह न राख फिर वस्तु बने। जिस तरह न सरिता सागर में मिल सरिता रहकर और बहे। वह धाम जहाँ पर जन्म नहीं, पहुँचा जो जन्म न पाता है। अर्जुन जो पाता परम धाम, वह मुझ में लय हो जाता है। परमात्मा के अंतर्गत ही लौकिक जग का विस्तार रहा। सारे लौकिक जग में अर्जुन परमात्मा वह परिव्याप्त रहा। उसको पाने की राह एक, हो भक्त आस्थावान अडिग। मन में हो भक्ति अनन्य, भावना रहे सदैव अकंप अडिग। देहावसान के बाद प्राप्त करते स्वरूप कैसा योगी। यह है रहस्य की बात, बताता हूँ अब अर्जुन इसको ही। असमय जो करते त्याग देह का, पुनः देह धारण करते। जो शुद्ध समय में देह तजे, वे योगी स्वयं ब्रह्म बनते। अर्जुन यह कालाधीन रहा, मिलता है मोक्ष की पुनर्जन्म। जैसी गति श्रुति हो ना होती, जुड़ जाता है वैसा प्रसंग। जब मरण काल होता समीप, हो जाते दुर्बल महाभूत। फिर भी न निगलने पाता है, जिनकी गतिमति को भ्रांति को। हो जाती क्षीण न शुद्धि जिनकी, जिनको प्रभु ज्ञान बना रहता। विश्वास बना रहता मन में, मन से जो जीव नहीं मरता। देती है साथ इंद्रियां भी, समुदाय ज्ञान का जगा रहे। यह संभव होता योगी को, जठराग्नि तीव्र जब बनी रहे। वह योगी पाता मोक्ष, काल का चौगड़ या अनुकूल रहे। पर मोक्ष नहीं मिलता उसको, यदि काल चक्र प्रतिकूल रहे। ऐसे योगी का मार्ग लक्ष्य तक नहीं पहुँचने पाता है। रुक जाता है वह जहाँ, वहीं से जन्म दोबारा पाता है। आंधी से हो या पानी से, जब ज्योति दीप की बुझ जाती। आंखें हो ठीक भली लेकिन वे देख नहीं कुछ भी पाती। देहावसान के समय अगर तन में त्रिदोष पैदा होती। ठंडी पड़ती जठराग्नि, प्राण में प्राण नहीं अपने रहते। साधक के ऐसे जीवन में घिरती छा जाती निबिड़ निशा। ऐसे में कैसे सदे ध्यान, जब खुद का खुद को नहीं पता। योगी जो आर्ची मार्ग से जाता, नहीं लौट कर आता है। जिसका जो अधिकारी होता, वही मार्ग अपनाता है।